फ्रेंड्स, मेरा नाम है रहनुमा और मैं आपका स्वागत करती हूँ जीएस स्टडी कॉर्नर पे। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि आपके स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, जिससे आपके लगभग आपके सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपका टॉपिक है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। आप जानते हैं लोक नृत्य से आपके कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इस चीज़ को टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए। इससे आपका किसी भी परीक्षा में अगर लोक नृत्य से क्वेश्चन बनेगा तो आपके क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो एक साइड आप देख रहे हैं, आपके एक साइड में क्या बने हुए हैं, राज्य लिखे हुए हैं, और दूसरे साइड आपको नृत्य दिए गए हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश का आपके महत्वपूर्ण जो आपका नृत्य बनते हैं, लोक नृत्य हैं, उसके बारे में बात करते हैं। आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है घंटा मड्डाला, और अगला है आपका वेदी, नटकम, बुरकथा, कुचिपुड़ी। तो याद रखना, कुचिपुड़ी एक दफ़ा नहीं कईयों दफ़ा पूछा गया है, तो याद रखेंगे। और आपका अगला आपको कौन कौन से याद रखना है, तो घंटा मड्डाला हो जाएगा, वेदी, नटकम, बुरकथा, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका गोवा। तो गोवा का कौन सा हो जाएगा, तो इसका लोक नृत्य हो जाएगा मांडो। याद रखिएगा, गोवा का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, मांडो। आंध्र प्रदेश का अगर बात करें तो इसका कुचिपुड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, असम की तरफ चलते हैं। तो असम की बात करें तो असम का आप जानते ही हैं कि बिहू आपका बहुत ज़्यादा फेमस है। बिहू को तो आप तो याद ही होगा पहले से ही। तो असम में आपका नृत्य होता है बिहू। अगला आपका है खेल गोपाल, फिर आपका है तवाल, चोंगली, और आपका है कनऊ। तो आपके असम के कौन कौन से प्रमुख हो जाएंगे, बिहू, खेल गोपाल, तवाल, चोंगली, कनऊ। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे है आपका गुजरात। तो बात करेंगे हम गुजरात की। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, गुजरात का आपका सबसे फेमस कौन सा है, तो गरबा हो जाएगा आपका। गुजरात आप जानते हैं, गुजराती लोग जो उनका प्रमुख लोक नृत्य है वो गरबा करते हैं और डांडिया का प्रयोग करते हैं। और डांडिया डांस होता है, डांडिया रास भी कहते हैं कभी कभी। तो टिप्पानी लिखा होता है, और टिप्पानी भी आपका होगा धमाल, गोफ। तो याद रखना, गरबा और डांडिया ये दो प्रमुख लोक नृत्य हैं, कहाँ के, गुजरात के हैं। और आपका टिप्पानी, धमाल, गोफ भी आपका गुजरात से ही संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम बिहार की तरफ। बिहार की बात करें तो बिहार की बात करें तो छऊ। याद रखिएगा, बिहार का आपका छऊ, कठपुतली, जट जाटिन, नटना, विदेशिया, ये कहाँ से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित है। एक बार फिर से देख लेंगे हम। बिहार का आपका छऊ हो जाएगा, कठपुतली हो जाएगा, जट जाटिन हो जाएगा, नटना हो जाएगा, विदेशिया भी आपका बिहार से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश की तरफ चलते हैं। तो हिमाचल की तरफ देखें तो आपका ये हो जाएगा, हिमाचल में झोरा हो जाएगा, झाली हो जाएगा, डोंगली हो जाएगा, मैसू हो जाएगा, जद्दा हो जाएगा, छारही हो जाएगा। तो याद रखेंगे हिमाचल से कौन कौन से हैं, छोरा, झाली, डांगली, महसू, जद्दा, छरही। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की आपका कौन सा हो जाएगा, झूमर। याद रखिएगा, हरियाणा का आपका कौन सा हो जाएगा, झूमर डांस हो जाएगा, रासलीला हो जाएगा, फाग नृत्य हो जाएगा, धमाल हो जाएगा, लुरु हो जाएगा, गुग्गा हो जाएगा, कोहरिया हो जाएगा, गंगौर हो जाएगा। तो हरियाणा का आप याद रखेंगे, गंगौर आपको याद रखना है, झूमर याद रखना है, रासलीला, फाग नृत्य ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक चीज़ याद रखना, जम्मू कश्मीर का जब भी पूछा जाता है तो रऊफ बार बार कई दफ़ा पूछा जा चुका है। तो जम्मू कश्मीर में का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, रऊफ है, और अगला आपका कौन सा है, हिंकित। तो दोनों ही आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का आपका कौन सा हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश का आपका हो जाएगा कर्मा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में आपका कौन सा हो जाएगा, खानटुम। ये कहाँ से संबंधित है, तो मिजोरम से संबंधित है, मिजोरम का लोक नृत्य खानटुम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम। तो कर्नाटक का आपका क्या हो जाएगा, जुगटारी हो जाएगा, सुक्की हो जाएगा, कुनिया हो जाएगा, यक्षगान हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से कौन सा है, तो आप याद रखेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यक्षगान है। तो यक्षगान किससे संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है, बहुत दफ़ा पूछा गया है, इसको आप याद रखेंगे। तो कर्नाटक का आपका यक्षगान हो जाएगा, और जम्मू कश्मीर का आपका रऊफ हो गया, और हरियाणा का गंगौर हो गया। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, और ये आपको जानते हैं कि स्टैटिक जीके का आपका हिस्सा है जो आपका बदलता नहीं है। तो आपको एक दफ़ा याद कर लेंगे, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, है ना। तो हमेशा के लिए आपको जब भी कोई पेपर देंगे तो उसमें आपका काम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कर्नाटक का कौन कौन से हमने पढ़े थे। झुकटारी पढ़ा था, सुग्गी पढ़ा था, सुग्गी कन्या, और यक्षगान, जिसमें यक्षगान आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
चलिए आगे देखते हैं, महाराष्ट्र की तब बात करते हैं। तो महाराष्ट्र का कौन कौन सा फेमस है? तो कथा कीर्तन हो जाएगा, लेजिन हो जाएगा, तमाशा हो जाएगा। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में तमाशा कहाँ से संबंधित है? याद रखेंगे तमाशा आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। और आपका कौन सा हो जाएगा? गाफा हो जाएगा, दही काला हो जाएगा, लावड़ी। लावड़ी आपको याद रखना है, लावड़ी कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला है आपका माउनी। तो माउनी, लावड़ी और दशावतार ये कहाँ के हैं? तो आप याद रखेंगे महाराष्ट्र से संबंधित है। और ये लोक नृत्य आपके कई दफ़ा पूछे जाते हैं जिसमें आप तमाशा को नहीं भूलेंगे। तो तमाशा कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र, यानी कि आपके मुंबई में होता है। तो मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। केरल की बात करें तो केरल का कौन सा हो जाएगा? देखिए हमें इसके नामों से ही पता चल रहा है ना, ज़्यादा का यूज़ हुआ है। तो कईको टिटली, ठीक है, कईको टिटली कहाँ से संबंधित है? केरल से है। कलियट्टम किससे संबंधित है? केरल से है। टप्पट्टी कली किससे संबंधित है? तो केरल से है। कथक कली किससे संबंधित है? केरल से है। भुलाल किससे संबंधित है? केरल से है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखिएगा, ये आपका शास्त्रीय नृत्य में आता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य में आता है? मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम कहाँ से संबंधित है? तो आपको याद रखना है केरल से संबंधित है। तो कौन कौन से हो गए केरल के आपके? कईको टिटकली हो जाएगा, कलियट्टम हो जाएगा, टप्पट्टी कली हो जाएगा, कथक कली हो जाएगा। और एक और चीज़ याद रखना, कथक कली। कथकली और आपका कथक, दो चीज़ें बहुत दफ़ा पूछी जाती हैं, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कथक आपका कहाँ से हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश से हो जाएगा। कथकली की बात करें तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है, बस कन्फ्यूज़न हो जाता है, लोग किस में कर देते हैं तो उल्टा कर देते हैं। कथकली केरल है, कथक आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का आपका सबसे पहले बात करें तो उड़ीसी हो जाएगा, जो आपका कैसा है? शास्त्रीय नृत्य है। अगला आपका कौन सा हो जाएगा? घुरमारा संचार हो जाएगा, ओनादिया हो जाएगा, डांडिया हो जाएगा, छऊ हो जाएगा। ठीक है, तो छऊ आपका कॉमन है, एक में और में था आपका, है ना। तो याद रखेंगे ओडिसी, गुरमारा, संचार, ओनादिया, डांडिया। ठीक है, ये डांडिया वाला डांडिया नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का आपका कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिए नौटंकी आपकी कहाँ की है? नौटंकी कौन लोग करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के, है ना। तो नौटंकी कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला है आपका छपेली। तो छपेली कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कजरी कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। रासलीला कहाँ होती है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे उत्तर प्रदेश के? आप याद रखेंगे नौटंकी, थोड़ा, छपेली, कजरी और आपका रासलीला हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। राजस्थान की बात करें, राजस्थान के देखिए कल्चरल के लिए, सांस्कृतिक के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है आपका राज्य? तो राजस्थान है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आपकी हम राजस्थान की, तो राजस्थान का आपको कौन कौन सा हो जाएगा? तो याद रखेंगे गिनाद हो जाएगा, चक्री हो जाएगा, चक्री आप याद रखेंगे राजस्थान से संबंधित है। और आपका कौन सा है? गणगौर हो जाएगा, जो कहाँ से संबंधित है? आपका राजस्थान से संबंधित है। और कौन सा है? तेरह ताली है, तेरह ताली कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से है। और कौन सा है आपका? ख्याल है, झूलन लीला है, झूमा है, सुई सिनी है, ये सब कहाँ से संबंधित है? तो याद रखेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और आप याद रखेंगे, जो घूमर वाला है आपका डांस, जो नृत्य है, वो भी कहाँ से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। घूमर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, घूमर ये भी ऐड कर लीजिएगा, घूमर। ठीक है, तो घूमर बहुत दफ़ा पूछा गया, याद रखेंगे कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल से कौन कौन सा हो जाएगा? काथी हो जाएगा आपका, काथी, छऊ, बाउल, कीर्तन, जात्रा, लामा। तो कौन कौन से हो जाएंगे पश्चिम बंगाल से? काथी हो जाएगा, छऊ हो जाएगा, बाउल हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा, जात्रा हो जाएगा और लामा हो जाएगा। ठीक है, पंजाब से आपके दो पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके, तो कौन कौन से हैं? गिद्दा और भांगड़ा। तो ये तो सभी को पता है गिद्दा और भांगड़ा कहाँ से संबंधित है? पंजाब से। लेकिन अब पूछने का तरीका बदल गया है, तो आपसे किस तरह से पूछा जाता है? गिद्दा कौन करता है? तो याद रखिएगा गिद्दा महिलाएं करती हैं, महिलाओं के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और जबकि भांगड़ा जो है वो किसके द्वारा किए जाने वाला नृत्य है? तो आपका पुरुषों से संबंधित है आपका भांगड़ा, और महिलाओं से संबंधित कौन सा है? गिद्दा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन सा हो जाएगा आपका? गढ़वाली, क्योंकि आप जानते हैं गढ़वाल जो कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं तो याद रखेंगे ओलट्टम हो जाएगा आपका, पिन्नल हो जाएगा, कोलाटा हो जाएगा, कुम्मी हो जाएगा। और आपके कौन कौन से हो जाएंगे? तो याद रखिएगा कुम्मी हो जाएगा, कवादी हो जाएगा और कड़गम हो जाएगा, भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बैम्बू हो जाएगा, मुरिया हो जाएगा, गैडी हो जाएगा, ये सब कहाँ से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है।
आगे देखेंगे हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से कौन सा हो जाएगा, तो मणिपुर में आपका कौन सा हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा, राखाल हो जाएगा और नटरास हो जाएगा, राखत हो जाएगा। ये सब कहाँ से संबंधित है, तो याद रखिएगा मणिपुर, राखाल, नटरास, राखत ये सब कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।